वो आपने कहावत सुनी होगी, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, राइट। तो उस बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है जो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने जा रहा हूं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहली चीज़ मैं आपको एक और बता दूं, ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके किसी एक लैंग्वेज पे कमांड है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना यानी कि इंग्लिश आना, विच इज़ नॉट एट ऑल अ फैक्ट। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, हिंदी इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, और बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। किसी लैंग्वेज पे कमांड होने का मतलब ये नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल का बेसिकली मतलब होता है कि आप कम्युनिकेट किस तरीके से करते हो, आपकी वार्तालाप, आपकी बातचीत एक इंसान के साथ किस तरीके से होती है, वो कितनी अच्छे तरीके से होती है। तो वो जिसकी स्किल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं उसकी उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसको मैं बैकबोन कहूँगा, और इन जनरल लाइफ में भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कम बोलना, ज़्यादा सुनना। अगर आप कम बोलते हो और ज़्यादा सुनते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। ऑफ कोर्स क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो कि लाइफ से रिलेटेड है। जब भी दो चीज़ें बताता हूँ बेसिकली जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या होता है कि सामने वाला इंसान आपको तब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जब आप उसको सुनते ज़्यादा हो। आपने कभी ये रियलाइज़ करा है कि आप किसी इंसान के साथ बात करने बैठे हो और वो बस अपनी अपनी गाए जा रहा है और आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो आप बोर होने लग जाते हो। आप कहते हो यार भाई मैं तेरी बातें सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मतलब मन में कहते हो। ऑफ कोर्स आप 99% ऑफ द केसेस में आप उसके सामने नहीं बोलोगे अनटिल अनलेस वो आपको कोई जिगरी दोस्त है, ठीक है। आप मन ही मन सोच रहे होते कि यार बोले जा रहा है साला, मेरे आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता आपको उबासी वगैरह आएगी, जमाई वगैरह आएगी, राइट, क्योंकि आपको उस बात में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी हमें इंटरेस्ट नहीं आता हमें जमाई सिर्फ तभी आती है, उबासी हमें सिर्फ तभी आती है, ठीक है। लेकिन जब भी आप एक चीज़ गौर करना, जब भी कोई इंसान आपको अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है या किसी भी तरीके के आप डिस्कशन में हो या बातचीत में और सामने वाला बोल रहा हो और आप उसको सुन रहे हो, तो वो सामने वाले इंसान के लिए आप बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हो। क्योंकि आज की डेट में सुनता कोई नहीं है, सुनाता हर कोई है, राइट। तो आपको सुनना है सामने वाले को, आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। इससे क्या है, इससे आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाएगी जो दुनिया को बड़ी अच्छी लगेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी पड़ा होता है हम वही बोल रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। लेकिन जब हम सुनते ज़्यादा हैं तो हम एक तरह से इन्फॉर्मेशन को, एक तरह से नॉलेज को, इस दुनिया की सारी बातों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, हम सीख रहे होते हैं, हमारी नॉलेज का जो लेवल होता है वो अपग्रेड हो रहा होता है, कम नहीं हो रहा होता। लेकिन जब हम सिर्फ बोल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी बड़ा है हम सिर्फ वही बोल रहे हैं, सीखने का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि कंजम्पशन तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट। कंजम्पशन तब होता है जब हम दुनिया को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा ये है, ये है, ये है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समझदार लोग जितने भी होते हैं वो बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं, राइट। वो करते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, राइट। अब आप ये मत कहना कि भाई तू भी बोल रहा है वीडियो में। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं आप लोगों को मैसेज मतलब बोलना पड़ता है भाई, आप कि बोल कह रहे हो वो भी डिपेंड करता है, राइट, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होगे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ठीक है। यार मैं ना मतलब समझ गया आप, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो ये मैसेज कि आपको कम बोलना है और सुनना ज़्यादा है, वो आपने कहावत सुनी होगी, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, राइट। तो उस बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है जो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है, राइट। बकचोदी बहुत लोग हैं करने वाले, बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं बनना मेरे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसा मैसेज और लोगों के पास भी पहुँचे और लोग भी एक बेटर पर्सनैलिटी बने। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। हिंदी भी स्लिप हो रही है मेरी तो, ठीक है। तो ऐसी वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ भाई बेल का आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल का आइकन नहीं दबाओगे तो आपको भाई बेनिफिट नहीं मिलेगा सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने का अगर बेनिफिट चाहिए तो बेल का आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।